मेरे समस्त भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भाइयों, आज हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे भाइयों, हमारा सनातन धर्म हमें यह प्रकृति का बहुत गूढ़ विज्ञान समझाता है, जिसको समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता। इस विज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं तो हम यह सच जान लेंगे कि क्यों मनुष्य अच्छा है, क्यों मनुष्य बुरा है, कोई क्यों संत है, क्यों कोई राक्षस है, असुर है। प्यारे भाइयों, ये प्रकृति कर्म विधान पर चलती है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल प्रकृति देती है। मित्रों, यहाँ पे एक रहस्य भगवान कृष्ण जी हम सबको बताकर चौंका देते हैं। वो है अध्याय 3 का श्लोक 27। अध्याय 3 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं कि अर्जुन, मेरी इस सृष्टि में समस्त प्रकार के कर्म सब तरह से मेरी प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। कोई भी मनुष्य कोई कर्म अपने आप करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है। जो अपने आप को कर्म का कर्ता मानता है, वास्तव में वो अहंकार में जीवन जी रहा है। अब आप और हमारे मन में ये संशय उठेगा, अरे कर्म तो हम करते हैं, अपने ज्ञान से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं, नित्य एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस पर चलकर सारे कर्म अपने उठाते हैं, प्रकृति इसको कैसे कर रही है? मित्रों, यह बहुत गूढ़ ज्ञान है। इसको हम 2-3 भागों में समझ पाएंगे। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब इसको सरलता से समझ पाएँ। देखिए, ये प्रकृति 3 गुणों में बनी है। 3 गुण है प्रकृति में, सत्व, सात्विक, राजसी, तामसी। हर मनुष्य के अंदर यह तीनों गुण कुछ न कुछ रूप में होते हैं। मगर जिस मनुष्य में जो गुण सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, उस मनुष्य का स्वभाव और गुण उसी प्रबल गुण के अनुसार होते हैं। प्रथम हमें यह समझना चाहिए ये तीनों गुण है क्या। सात्विक गुण मनुष्य के अंदर ज्ञान, सरलता, धार्मिक कार्यों में रुचि, अध्यात्म की तरफ रुझान पैदा करता है, हमारे अंदर ये गुण लाता है। राजस गुण मनुष्य में लोभ, स्वार्थ, तृष्णा बढ़ाता है। तामस गुण हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद, हिंसक प्रवृत्ति, काम वासना, क्रोध, यह अवगुण, अज्ञान, यह सब अवगुण पैदा करता है। अब ये तीनों गुण हर मनुष्य में अलग अलग हैं। किसी में सात्विक गुण है, किसी में राजस गुण है, किसी में तामस गुण है। देखिए, सतयुग में केवल ध्यान किया जाता है, क्योंकि ध्यान का अधिकार भगवान कहते हैं केवल सात्विक मनुष्य ही कर पाता है। ध्यान में मन को ईश्वर में स्थिर करना होता है, तो चंचल मन ध्यान नहीं कर पाता। तो यही एक कारण है कि कलयुग के अंदर अधिकतर मनुष्य राजसी और तामसी हैं। वो अपना ध्यान ईश्वर में स्थिर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने ही ये नियम बना दिया, उनके भक्तों के द्वारा ये नियम बनवा दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, कि राजसी और तामसी मनुष्य का मन चंचल है, वो ध्यान साधना नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी शुद्धि नहीं है कि वो ध्यान साधना कर सके। तो वो नाम के सुमरन के द्वारा ईश्वर तक पहुँचे। मगर आप ये मत समझिएगा कि आप नाम सुमरन कर रहे हैं तो आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा। नाम सुमरन एक नर्सरी की क्लास है। वहाँ से आपके साथ परमात्मा के नाम सुमरन से, सिर्फ केवल परमात्मा के नाम सुमरन से, उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप के नाम सुमरन से मनुष्य के अंदर जो राजस और तामस गुण बढ़े हुए हैं वो घटने लगते हैं और सात्विक गुण बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे सात्विक गुण बढ़ते हैं, मनुष्य का मन ईश्वर में स्थिर होना शुरू हो जाता है। मनुष्य को ईश्वर की बातें अच्छी लगती हैं, मनुष्य ईश्वर की चर्चा करने लग जाता है, मनुष्य ईश्वर के बारे में सोचने लग जाता है, वो संसार के बारे में कम सोचता है, उसकी भावना निस्वार्थ, निष्काम होनी शुरू हो जाती है। सात्विक गुण के ये लक्षण हैं। तो शुरुआत तो नाम सुमरन से हमारे साधु संत करवा देते हैं। अब प्रभुपाद जी को देखिए, वहाँ आप जाएंगे या किसी कृष्ण गुरु के पास जाएंगे, वो आपको हरे कृष्णा महामंत्र देंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का आप जाप करो, आप माला फेरो, आप अपने ईश्वर की अधिक से अधिक माला फेरो। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर जो राजसी और तामसी प्रवृत्ति बढ़ी हुई है वो घटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वो घटेगी आपके अंदर सरलता बढ़ेगी, आपके अंदर ईश्वर की चर्चा के प्रेरणा, ईश्वर की तरफ आपका मन बढ़ेगा। जहाँ पे पहले आपका मन दिन भर संसारिक लोभ के पीछे भागता था, वो ईश्वर की तरफ चर्चा करने में अपने आप को खुशी महसूस करेगा। अब आप ये समझिए कि ये गुण काम किस तरह से हमें अपने अनुसार, प्रारब्ध अनुसार नचाते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं मनुष्य जब जब फल इच्छा से कर्म करता है तब तब मनुष्य के अंदर राजस गुण बढ़ते हैं। यानी कि हम किसी कर्म को करने से पहले उसका एक फल निर्धारित करके हमें ये पाना है, उस मन की कामना पूर्ति के लिए जब जब हम कर्म करेंगे तो हमारे अंदर उस कर्म का फल राजस आएगा और हमारे मन के अंदर राजस गुण की प्रबलता बढ़ेगी। और ज्यों ज्यों प्रबलता बढ़ेगी त्यों त्यों हमारे मन में लोभ और स्वार्थ भी बढ़ेगा। भगवान ने राजस तामस गुण के लक्षण के विषय में अध्याय 14 से शुरू करके श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 तक बहुत विस्तार से बताया है। मित्रों, जब मनुष्य के अंदर राजस गुण बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मनुष्य की रुचि स्वादिष्ट खान पान, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, धन वैभव, संसार में मान सम्मान, इसमें बढ़ने लग जाती है। मनुष्य ईश्वर की भक्ति भी इसीलिए करता है कि मेरी इस संसारिक उन्नति में कोई बाधा ना आए, इसीलिए वो ईश्वर की भक्ति, व्रत, तप आदि करता है। वो अपने ईश्वर से को प्रेम करता है, ईश्वर को का भजन यजन सब कुछ करता है, मगर उसकी मन की कामना यही होती है, हे ईश्वर मुझे और मेरे परिवार को सुखी रखना। उसकी ये कामना नहीं होती कि हे ईश्वर मुझे अब संसार नहीं, केवल आप चाहिए। वो संसार को राजस गुण के कारण अलग अलग भाव में देखता है। वो नहीं देख पाता कि ये सृष्टि में सब कुछ ईश्वर ही है। वो राजस गुण के जाल में फंस के, राजस गुण वास्तव में क्या है, मन में जब लोभ और स्वार्थ बढ़ाते हैं तो देखिए ये विज्ञान कैसे काम करता है। हमारी इंद्रियां तो अपने विषय की तरफ आकर्षित होंगी। आँख है तो देखेगी, नाक है तो सूंघेगी, कान है तो सुनेंगे। तो जब राजस गुण बढ़ जाते हैं तो आँखों को संसारिक मोह माया वाले दृश्य भाने लग जाते हैं। आँख उनको देख के आकर्षित होती है, मन उनको देख के इच्छा करता है। जब मन इच्छा करता है तो मनुष्य उस इच्छा को पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो वो गुण और गहराई में हमारे अंदर बढ़ता है। कान सुनती है राजस गुण को, दूसरे की चुगली, निंदा, दूसरे की बुराई, और अधिक धन कैसे मिले, अधिक मतलब मित्रों के साथ गपशप करने में ज़्यादा आनंद आता है। उसको खाने में उसको तीखा, खट्टा, लवण युक्त, इस प्रकार के खाना उसको पसंद होता है। तो ये गुण बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे ये गुण बढ़ता ही जाता है। आज आप संसार में देखो, कई लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। वो केवल अपने लिए जीवन जीते हैं। उनको ये है कि मैं और मेरा परिवार, और कुछ नहीं। संसार में कुछ भी हो रहा हो, वो केवल अपनी कुशलता से ही खुश रहते हैं। तो ये स्वार्थ है। ईश्वर कहते हैं ये असुर वृत्ति है, ये गलत है। मगर क्या है कि अब हम राजस गुण के अधीन हो गए, तो राजस गुण हमें कर्म कराएगा ही कराएगा। और राजस गुण का काम यह है कि वो मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। हर जन्म में इस लोभ स्वार्थ को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब जब लोभ स्वार्थ बढ़ता जाएगा तो मनुष्य जो व्यापार करेगा तो वो व्यापार में बेईमानी भी करेगा कि मेरा लाभ और बढ़ जाए। वो जो राजस गुण था वो उससे व्यापार के अंदर ईमानदारी नहीं, बेईमानी करवाएगा ताकि उसको लाभ अधिक बढ़े। वो राजस गुणी कभी एक स्त्री पुरुष संबंध, राजस गुणी स्त्री और पुरुष कभी एक स्त्री पुरुष से खुश नहीं रहते। मन है, तृष्णा है, वो ज़्यादा सुंदर स्त्री को देखेगा वहाँ रिझ जाएगा, ज़्यादा सुंदर पुरुष को देखेगा वहाँ रिझ जाएगा। इसका उदाहरण आप संसार में देख लीजिए। आज इसी आकर्षण के कारण घरों में मर्डर हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। आज चैटिंग करने वाले वेबसाइट का बढ़ती जा रही है। मनुष्य की मन की वृद्धि, मनुष्य कहता है क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है मित्रों। हर गलत कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। हमारा सनातन धर्म हमें शुद्ध आचरण बताता है। आप कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
जब हम पाप करते जाते हैं तो हमारे अंदर तामस गुण की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये तामस गुण हमारे अंदर बढ़ने शुरू होते हैं, हमारी रुचि मांस में, मदिरा में, काम वासना में, दूसरों से द्वेष भाव में, वो मुझसे अच्छा कैसे हो गया, मैं उससे तो ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, उसने मेरे साथ ये किया है, मैं उसका अब ये करूँगा, उसकी वृत्ति ऐसे बदलनी शुरू हो जाती है। उसका ज्ञान अज्ञान में बदलना शुरू हो जाता है। उसका उदाहरण आप देख लो कि आज निर्मल बाबा जैसे बाबा, गोलगप्पे खा लो कृपा मिलेगी, हमारे अज्ञानी भाई बहन उनको ही गुरु मान के उनके पीछे भागने शुरू हो जाती है। हमारा सनातन धर्म कहता है गुरु की इज्जत करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो। किस लिए? उस गुरु से परब्रह्म परमेश्वर को हम कैसे पाएं, ये रहस्य जानने के लिए। उस गुरु को पूर्ण सम्मान दो, किस लिए? उस परब्रह्म परमेश्वर को कैसे पाना है, ये जानने के लिए। आज हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं क्योंकि राजस गुनी है। आज हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं, हे गुरु जी मेरे घर में नुकसान हो गया है, इसको दूर करो, मेरे घर में कोरोना ना आए गुरु जी। अरे आप अच्छे कर्म करो, गुरु जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी की तो जरूरत, आपने गुरु जी से सीखना है कि हमें परब्रह्म परमेश्वर कैसे मिलेंगे, हमारा मन उनमें कैसे स्थिर होगा। हम ये तो पूछा नहीं, उल्टा और माया मांग के आ गए उनसे। ये सब तो माया थी, ये हमें मोह में फंसा रखे, हम और मांग के आ गए। तो ये राजस गुण का कमाल है। राजस गुण हमें इस तरह से अज्ञान में घेर लेता है। तो आज हम इस राजस गुण के विषय में इतना ही सुनेंगे। इससे आगे हम इसी रहस्य को आने वाले एपिसोडों में समझेंगे। प्यारे भाइयों, एक सत्य आप सभी समझ लीजिए, यह प्रकृति के 3 गुण ही हर मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार बंदर की भांति नाच नचा रहे हैं। इस रहस्य को हम 3-4 एपिसोड आप सुनेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये मैं नहीं समझा रहा, ये भगवान श्रीमद् भगवद गीता में समझा रहे हैं, जो मैं वहाँ से समझ के आप लोगों तक बताने का माध्यम मात्र हूँ। तो अगर आप लोग समझो तो वासुदेव श्री कृष्ण जी को नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना और उनसे विनती करना, हे प्रभु हमारे हृदय में भी अपने प्रति अन्य प्रेम उत्पन्न करो, क्योंकि वास्तव में इससे अधिक हम भगवान से, इससे अच्छा और कुछ मांग ही नहीं सकते। देखिए, इस संसार के समस्त सुखों को की रचना करने वाले वो स्वयं हैं। वो कहते हैं संसार के सुख तो सुख है, मैं सच्चित आनंद हूँ। जो मुझ में आ जाता है वो सदैव के लिए आनंद में समा जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। सूरदास जी को देख लो, अंधे थे मगर मस्त थे अपने प्रभु में। मीरा माँ को देख लो, रानी थी, उन्हें महलों के सुख में मज़ा नहीं आता था, कृष्ण में रम के मज़ा आता था। मैं तो अभी कृष्ण की शरण में आया ही हूँ 2-4-5 सालों से, और सच कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ, आप मानो ना मानो, सच कहता हूँ प्यारे भाइयों, बहुत मज़ा है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। आनंद के आंसू नहीं रुकते, इतना प्यार करते हैं कान्हा, कभी नहीं रुलाते, कभी नहीं रुलाते, सदैव आनंद ही आनंद देते हैं। इतना आनंद कि आप समझ भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से बाहर है। संसार का कोई मित्र, कोई माँ बाप, कोई नाते रिश्ता, कोई भी सुख इतना आनंद नहीं दे सकता जो वासुदेव श्री कृष्ण जी दे देते हैं। तभी तो गोपियाँ, माँ राधा, उनके भक्त पागल हैं उनके लिए। हमारी उनकी भक्ति में एक ही फर्क है, वो उनका प्रेम के आनंद में समाना चाहते हैं, हम उनसे संसार का आनंद का सुख मांगना चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों, भगवान कृष्ण जी से उनका प्रेम मांगो, उनका आनंद मांगो, फिर देखो चमत्कार। वो वक्त वत्सल है, वो सबके एक समान है, वो किसी के लिए छोटे बड़े नहीं, वो सबके पिता परम पिता परमेश्वर है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। गीता में कहते हैं मैं पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं ही विष्णु बन के सबका भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं ही ब्रह्मा बन के सबका सृजन कर रहा हूँ, मैं ही रुद्र बन के सबका संहार कर रहा हूँ। सोचो, वो कहते हैं मैं ही सबका आदि मध्य अंत हूँ। अर्थात आदि मध्य अंत का अर्थ हो गया, यानी कि जब कुछ नहीं था तो सबकी शुरुआत भी वही है, और महाप्रलय में सबका अंत भी वही है। सब वहीं से उत्पन्न हो गए, वहीं लीन हो रहे हैं। इससे इस सच को समझो, यहाँ पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारे तर्क खत्म हो जाते हैं कि सबके आदि मध्य अंत स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है, और वो कृष्ण जी स्वरूप में आके हमारे श्रीमद् भगवद गीता दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम धरतीवासियों को ये गीता आज मिली है। सतयुग में ये गीता नहीं थी, ये गीता केवल कलयुग में है। सतयुग के लोगों के लिए भगवान एक रहस्य थे, परमात्मा एक रहस्य थे, उनको ध्यान के द्वारा जानना पड़ता था।
मगर हमारे लिए भगवान ने सारे रहस्य इस गीता में खोल दिए हैं, हम तब भी भटक रहे हैं। कोई कहता है वो महान है, कोई कहता है वो महान है। अरे सब महान है, वो सब कुछ वही है, मगर हमें उनके स्वरूप को नहीं, उनको पाना है, क्योंकि उनके स्वरूप महाप्रलय में उन्हीं में समाने वाले हैं। उनके स्वरूप भी आत्मा से चेतन शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, हम भी आत्मा से चेतन शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें पर ब्रह्म को पाना है, पर ब्रह्म को। इस सत्य को समझो। जय श्री कृष्णा। बाकी आगे हम अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।